गुड मॉर्निंग बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हम। ठीक है, क्या कह रहा है? ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है बेटा। राइट सर्कुलर कोन मीन्स जो 90 के एंगल पर होता है बेटा, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 120 और रेडियस दे रखी है बेटा 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, किसके ऊपर खड़ा है ये? एक हेमिस्फीयर के ऊपर, जिसकी रेडियस अभी 60 सेंटीमीटर। अब कह रहे इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको किसके अंदर प्लेस किया जाता है बेटा? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा जाता है सॉलिड को, विच इज फुल ऑफ वाटर, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, इस प्रकार से कि यह जो है उसके बॉटम को टच करने लग जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब उस सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम जो है वाटर का लेफ्ट रह जाएगा? इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। समझ में आया भी क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, वो पूरा पानी से भरा हुआ है बेटा। वैसे बता देता मैं आपको, ठीक है। उस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो है इस सॉलिड को रखा जाता है। वो सॉलिड किस किस से बना हुआ है? कोण प्लस हेमिस्फीयर से, ठीक है। कोण प्लस हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो उस सॉलिड को हमने उस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के अंदर रखा है बेटा, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर रखा है, जो सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था, तो कंफर्म है पानी उसमें से बाहर निकलेगा ही। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अब इसमें कितना पानी बाकी रह जाएगा उस सॉलिड को रखने के बाद, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेटा। सारी चीजें गिवन है, देखिए कैसे करते हैं। देखिए एक बार मैं डायग्राम करके बता देता हूँ बेटा आपको क्या कहना चाह रहा आपको क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो एक ये है कोई सिलेंड्रिकल वेसल भाई, जिसकी रेडियस और हाइट आपको गिवन है बेटा, ठीक है। कितनी दे रखी रेडियस बेटा? 60 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी भाई 180 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है बेटा, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर। ओके। अब कहता है कि इस सिलेंडर के अंदर एक सॉलिड रखा जाता है और वो सॉलिड जो है वो बेटा कोन की शेप में है और जिसका बेस जो है वो हेमिस्फेरिकल है भाई। ये इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है अभी सॉलिड, ठीक है। अब इस कोण और हेमिस्फीयर की भी सारी चीजें हमें गिवन है। जैसे कोण की रेडियस दे रखी है इसने बेटा 60 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी वही होगी, और कोण की हाइट है भाई 120 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हेमिस्फीयर के ऊपर ही कोण रखा है तो सेम बेस दे रखा है उसने, तो सेम रेडियस होगी इनकी, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। गिवन भी है वैसे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है कि ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड को हम इस सिलेंडर के अंदर रखेंगे बेटा। जब आप इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर रखोगे तो ये जो सॉलिड है, ये जो सिलेंडर जो है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो इसका पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, आपको पता ही है। तो बेटा अब इसमें कितना पानी बाकी रह जाएगा उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर देंगे बेटा? माइनस, ठीक है। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो अलग अलग निकालते हो तो अलग अलग निकाल लीजिए, और कंबाइंड निकालते हो तो कंबाइंड अलग अलग निकाल लेते हैं। एक बार तो निकाल लेते हैं भाई हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वो आएगा बेटा πr²h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू भाई दे रखी बेटा, नहीं दे रखी शायद, ठीक है। तो 22/7 ही रखेंगे हम। तो ये रख लीजिए आप भाई, पाई की वैल्यू 22 पाई रख लीजिए, चलो बाद में कर लेंगे दोनों का। आर कितनी बेटा? 60 इंटू में 60 इंटू में 180, ये आ गया इसका वॉल्यूम भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। किसका वॉल्यूम आ गया? सिलेंडर का। पाई इंटू मल्टीप्लाई कर लीजिए 3600 इंटू में 180 बेटा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक। मैं एक बार वैसे डिटेल बता देता हूँ आपको। सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये। अब निकालते हैं हम भाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड,
वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड किस किस से बना है मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कौन का वॉल्यूम बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। कोण की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस दोनों कितनी थी बेटा एच। कोण की हाइट कितनी है 120 प्लस 2/3 पाई इंटू इसकी रेडियस थी बेटा 60। इसकी रेडियस क्या थी 60 हेमिस्फीयर की, ठीक है, रख दिया भाई। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा 1/3 पाई इंटू 60 इंटू में 60, ये कॉमन आ गया भाई आपके पास। यहाँ से बचा बेटा ये 120 प्लस यहाँ से बचा है बेटा ये 2, तो ये बचा पाई/3 हमने कॉमन ले लिया था, 60 भी कॉमन ले लिया था, 60 भी एक 60 ये बच गया और 2 बच गया। इट मीन्स ये 120 बचा बेटा। ये आ जाएगा पाई/3 इंटू में 3600 भाई और मल्टीप्लाई बाई 240 भाई, ठीक है, समझ गए बेटा। इसको कैंसिल करते हो तो कर लो थोड़ा सा ताकि आगे आसानी पड़ जाएगी हमें। 80 पर कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपका भाई पाई इंटू 3600 मल्टीप्लाई बाई 80 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया इतना बेटा, ठीक है। ये वॉल्यूम देखिए हमने किसका फाइंड आउट किया, हमने वॉल्यूम ये, हाँ भाई, सॉलिड का वॉल्यूम। सॉलिड किस किस से बना था, कोन प्लस हेमिस्फीयर, कोन प्लस हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम आया था बेटा हमारे पास पाई इंटू 3600 इंटू में 180, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वो उस सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। ये माइनस करना आपको बेटा। सिलेंडर का वॉल्यूम था भाई हमारे पास पाई इंटू 3600 इंटू में 180 माइनस ये था बेटा आपके पास पाई इंटू 3600 इंटू में 80 भाई, ठीक है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, यही था सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, और ये था उस सॉलिड का वॉल्यूम बेटा, ये वाला। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा बेटा और यहाँ से बचेगा ये 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा पाई, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए चाहिए, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रख देंगे भैया हम, दे नहीं रखी तो 22/7 ही रखनी है आपको, मल्टीप्लाई बाई 3600 इंटू में 100 भाई, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका वॉल्यूम, समझ में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये उसका वॉल्यूम बच जाएगा कि उस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा हुआ था, ओके, ठीक है। पाई की वैल्यू चेक कर लेना बेटा एक बार, यही थी क्या, थैंक यू। ये कंप्लीट हो गई है बेटा एक्सरसाइज अब आपकी, ठीक है, 13.2। इसको आपको फेयर कॉपी में सोल्व कर लेना अपना, ठीक है, साथ साथ सोल्व करते रहा करो। थैंक यू बेटा।